बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए भी जी बहुत सारी आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ से जो है वीडियो करते हैं आगाज़। आज है 21 फरवरी 2025 का दिन और बारिश होने की वजह से पौधे जो हैं हमारे माशाल्लाह से बहुत धुल गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो पौधे हैं, जो बारिश है वो आई है और हमारे प्लांट्स के ऊपर बहार जो है वो भी माशाल्लाह से ये देखें शुरू हो चुकी है। तो ये अनार का पौधा जो झाड़ आप देखते रहे हैं पिछली वीडियोस में, अभी देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कुछ पौधे जो हैं वो अपने एंड की तरफ जा रहे हैं और कुछ पौधे जो हैं उनके ऊपर बहार आ रही है, उनकी नई ब्रांचेस आ रही हैं, न्यू लीव्स आ रहे हैं। और आज की जो वीडियो है ना जी, चलते हैं जी उसकी तरफ, पहले उस बात की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये है अजवाइन। ये हमने ली है अपने किचन से अक्सर हमने रखी होती है, बल्कि हर घर में होती है किचन में यूज़ करने के लिए। हम खानों में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत इसका, और किसी और खाने में इसका इस्तेमाल करें ना करें, जब फ़िश बनाते हैं तो उसमें तो लाजमी मैंने आज तक देखा है कि लोग जो हैं इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करते हैं, इसलिए किचन में ये मौजूद होती है। तो आज आपने इसको लगाना है। कैसे लगाना है आपको? आपने कहना है ऐसे लगा लेना है बस जी। पिछली दफ़ा मैंने लगाई नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने थोड़े से इसके ना, कहीं होता है ना कि आप ऐसे साफ़ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जैसे ये देखें साफ़ करके यूज़ करनी होती है ना। तो मेरी आदत है कि यूँ फूंक मार देती हूँ मैं कि जो कचरा है ना या हाथों से भी वो गमलों में गिर जाता है इधर। तो वो मेरा ग्रीन टी वाला प्लांटर था, गमला था, उसमें ये इसके कुछ दाने जो हैं गिर गए और अल्हम्दुलिल्लाह से वहीं जर्मिनेट हो गए, बल्कि उससे पिछले साल की ये बात है। और फिर पिछले साल जब मैंने उनको वो थोड़े से बड़े हुए तो मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने हार्वेस्ट ही नहीं किया। लेकिन वहीं दोबारा वहीं पे सीड गिरने की वजह से जब उसका सीज़न आया तो ये वहीं पड़े रहे हैं। सीज़न आया तो खुद से फिर से जर्मिनेट हो गए, लेकिन फिर पिछले साल मैंने इसको हार्वेस्ट किया जब ये खुशक हो गए, इस तरह के हो गए, दाने बन गए। तो ये मुझे अच्छी खासी जो है वहाँ से अजवाइन जो है वो मिल गई थी, और थोड़ी सी मैंने जो है सर्दियों में लगाई भी थी। और एक चीज़ जो है ना गार्डनिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, बहुत कम लोग ये बात करते हैं। देखें, अगर हम जैसे हमारे किसान भाई जो हैं वो अगर हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं ना तो वो लगाते हैं, या नर्सरी वाले भाई जो हैं वो सीड लगाते हैं ना, किसी भी चीज़ के लगाते हैं, चाहे फूलों वाले पौधों के या दूसरे पौधों के या सब्ज़ी वाले पौधों के लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत केयर करते हैं उसकी। जो पहले ही लगा लेते हैं, जिसको कहते हैं अगेती फसल भी कहते हैं, कि जो दुकानों पर जल्दी जल्दी सब्जियां हमें देखने को मिलती हैं या फल देखने को मिलते हैं, या नर्सरियों में जाएं तो वहाँ फूलों वाले पौधे हमें जल्दी जल्दी देखने में मिलते हैं। तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको बहुत केयर करनी पड़ती है पौधे को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। तो उससे लेकिन उसका हम जो है ना, हम उस तरह से हमारे पास सेटअप नहीं होता, हमने घरों में किचन गार्डनिंग जो है वो करनी होती है। तो हमें क्या पता करना चाहिए, हमें उस टाइम लगानी चाहिए ये सारी चीज़ें जब ये खेतों में लग चुकी हों। जब आपको नज़र आए ना, नर्सरी पे भी नज़र आ रहे हैं फूलों वाले पौधे नज़र आ रहे हैं, या आपको छोटी छोटी उसकी सीडलिंग नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि ये कोई 15-20 दिन हो चुके हैं इसको लगाए हुए, तो उस टाइम जो है ना आप 15-20 दिन ठहर के आप कोई भी चीज़ लगाएं गमले में जब भी लगाते हैं। तो मैंने ये अपने तजर्बात से सीखा है, ये गलतियां कर कर के इंसान सीखता है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम अपनी वीडियोस में नहीं बताते हैं, हालांकि ये शेयर करनी चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पहले इसके जी पौधे, अजवाइन के पौधे, बिल्कुल जी ये देखें जी। ये सर्दियों में ही मैंने इसके ऊपर इसमें बीज डाल दिए थे,
थोड़े से नहीं, काफ़ी डाल दिए थे, कुछ ना कुछ तो हो जाएंगे। लेकिन एक जो गलती की मैंने, इसको छांव में रख दिया है। हालांकि इसको धूप चाहिए, ये धूप वाले पौधे हैं, इनको धूप चाहिए होती है। तो अब इनके ऊपर जो है ना ये फूल आना शुरू हो गए हैं, ये देखें। और जैसे ये थोड़ा से और इनके ऊपर फूल आएंगे ना, ये छोटे छोटे से देखें, ये बड़ी जल्दी अब फूल आ जाएंगे इनके ऊपर। ये देखें, बहार शुरू हो चुकी है, तो बहार में ही इनके ऊपर जो है ना फूल आते हैं। तो बड़ी जल्दी जल्दी बड़े खूबसूरत से फूल सफ़ेद कलर के छोटे छोटे आएंगे। तो उस टाइम में आप देखेंगे कि शहद की मक्खियाँ जो है ना, उनको इतने पसंद हैं ये फूल, इतनी ढेर सारी आ जाएंगी, इकट्ठी आ जाएंगी, कहीं से आपको समझ नहीं आनी कि इतनी कहाँ से आ गई हैं। तो ये शहद की जो मक्खियाँ होती हैं ना, ये पोलिनेटर्स का बहुत अच्छा काम करती हैं। इससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है कि हमने जो गार्डन में दूसरी सब्जियां चीज़ें लगाई होती हैं ना, उनको पोलिनेट करने के लिए वो खुद ब खुद आ जाती हैं। और अगर इस तरह की कोई चीज़ आपने लगाई हुई है, जैसे मैरीगोल्ड पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इंसेक्ट्स, पोलिनेटर्स का काम करते हैं कुछ जो हैं वो, मतलब कि हमारे गार्डन में जो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक इंसेक्ट्स होते हैं, वो उसके ऊपर चले जाते हैं, मैरीगोल्ड के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इनकी वजह से जो है ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, और इनकी बीनी बीनी खुशबू जो है वो भी जब हवा चलती है तो आती ही रहती है। तो ये मैंने सर्दियों में ही डाल दिए, तकरीबन आप लगा लें महीना डेढ़ हो गया होगा जब मैंने इनको डाल दिया था। गमला खाली पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया। अब तो बीच में मैंने एक कटिंग गुलाब की जो है ना वो भी लगाई हुई है, ये देखें माशाल्लाह से, और वो चल भी रही है। इसके ऊपर एक फूल भी खिल चुका है, रूट मतलब इसकी बनी है नीचे, लेकिन अब ये रूट जो है ना वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो थोड़ी सी कमज़ोर है, वो बन चुकी है। तो बात तो अजवाइन की कर रहे हैं जी। अजवाइन के ऊपर छोटे छोटे ये देखें नन्हे मुन्ने से फूल जो है ना वो आना शुरू हो चुके हैं। ये कलियां बनी हैं अभी इनकी, ये खिलेंगे भी छोटे छोटे से। तो अगर बड़े गमले में हम इनको सेपरेट लगाते हैं तो ये हाइट में जो काफ़ी अच्छे लंबे जो है ना वो चले जाते हैं। ये पौधे जो अजवाइन के होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अगर छोटे गमले में लगाएंगे तो फिर इनकी हाइट जो है कम रह जाएगी। तो लगाने का तरीका जो है बहुत आसान है। आपके पास कोई भी गमला खाली है ना, कोई भी खाली है गमला, आपने करना क्या है, ये देखें, ये अजवाइन पकड़ी है ऐसे, आपने कुछ नहीं करना। जैसे कि ये ड्राइसिना का हमारा प्लांट है, और लेकिन इस टाइम ये देखें मरा हुआ पड़ा है, और मुझे नहीं पता इसके ऊपर कब पत्ते निकलते हैं। इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुकी हुई है, स्लो है। तो ये खाली गमला पड़ा हुआ ना, ये देखें, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और थोड़ी सी मिट्टी, खुशक मिट्टी, अब चूँकि कल की बारिश हुई है तो खुशक मिट्टी जो है ना वो तो नहीं मिलने वाली है कहीं भी। तो इसको थोड़ा सा हिला देंगे, ऐसे दबा देंगे फिंगर्स के साथ, ऐसे कर देंगे ताकि ये मिट्टी में ना चिपक जाए, हवा से उड़ी ना जाए ना। ये देखें ऐसे, वैसे तो गीली मिट्टी नहीं उड़ेंगे, लेकिन फिर भी मिट्टी इनकी रूट्स को चाहिए होती हैं। अगर रूट्स जो है बिल्कुल मिट्टी के ऊपर हो ना, फिर वो पौधा जो है ना गिरते रहता है, लैगी रहता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, फिर वो सही से उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप किसी भी गमले में जो भी आपके पास आलतू फालतू पड़ा हुआ है, छोटा है बड़ा है, आप उसमें लगा दें। हर तरह के गमले में ये हो जाएगा। देखिए अगर हम मिट्टी के ऊपर ऐसे ही डाल देते हैं ना, फिर ये रूट्स जो होती है ना, ये देखें रूट्स ऐसे लगी होती हैं, और हमारे पौधे जो है ना ये गिरे होते हैं। ये देखें कैसे गिरे हुए हैं, ये देखें। तो इसकी रीज़न यही है कि जब इसको मैंने लगाया ना, उस टाइम मैंने इसकी रूट्स जो है ना उनको सही से इनके जो सीड है ना उनको सही से मिट्टी में दबाया नहीं था। तो बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से तो बीज हैं, लेकिन हल्की हल्की मिट्टी जो है इनके ऊपर छिड़क देनी है कि मिट्टी से ये डांप दिए जाएं। तो ऐसे ही ये वाली जो अजवाइन है ना, ये भी हम कहीं ना कहीं जो है लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, जहाँ दिल करे हमारा हम इसको लगा सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी वाली बात नहीं है कि इस जगह पे लगाना और इस जगह पे, इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने स्पेशल गमला बना के लगाना है
तो उसमें फिर आप 30-40% जो है ना वो गोबर की खाद ले लें या कंपोस्ट ले लें, साथ में रेत मिक्स करें। और आपके गार्डन में, आपके घर में जो भी मिट्टी है थोड़ी बहुत है, उसका आप इस्तेमाल करें। और गमला जो है बना लें 60% तक, जो है 50 से 60% जो है ना मिट्टी लाजमी रखा करें। खादें जो है ना वो कम हो और मिट्टी ज़्यादा हो, ये रेशो आपने रखना है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है, लेकिन हमने खुद ही उसको केमिकल डाल डाल के तो जहर बना दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है, पौधा जो है ना फिर एक तो जब हम खादें जो है उनका नॉर्मल सा हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी मिट्टी जो है उस चीज़ की आदी हो जाती है। तो काफ़ी सारी वीडियोस में आप देखते भी होंगे, कुछ लोग कहते हैं हम तो खाद बिल्कुल इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। लेकिन खैर हम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक तरीके से करते हैं। तो इस तरह से इसको कोई फर्टिलाइज़र आप डाल दें 1-2 बार, गोबर की खाद डाल दें या कंपोस्ट डाल दें, जैसे दूसरे पौधों में डालते हैं। तो ये पौधे जो है काफ़ी हाइट में बड़े चले जाते हैं, 4-5 फीट के हो जाते हैं और बड़ी अच्छी इनके ऊपर जो है ना अजवाइन लग जाती है। और इतनी अजवाइन आप घर में 1 या 2 गमले में लगा सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली 2-3 लोगों की है ना, 2-4 लोग हैं आपकी फैमिली में, तो आप वो अजवाइन सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन के मतलब हमने सीड ही इस्तेमाल करने हैं ना, ये तो एक बार हमें मिल गई तो फिर हम पूरा जो साल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको उगा लेना है। धूप में रखना है इसको, आपने छाँव में नहीं रखना है। तो यहीं पे जी इसको करते हैं जी। पानी जो है वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बता दें, पानी आप इसको नॉर्मल लगाएं। जब आपको लगे कि मिट्टी खुशक हो गई है तो पानी डाल दें। इसको भर भर के पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और फिर मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।